यू माइट बी वंडरिंग ना, कार्तिक का फर्स्ट शो लेके कहाँ जाएगा? ये सब क्या हो रहा है? गाड़ी में किसको कॉल कर रहे हैं? सबके सब क्यों खड़े हैं ऐसे? इसका आंसर पाने के लिए आइए चलते हैं 10 दिन पहले। तारीख थी 19 सितंबर 2023। दिन था गणेश चतुर्थी का। पर ऐसा लग तो रहा नहीं था। हर तरफ एक शांति, ना कोई मंडप सजा था, ना कोई फूल लाए गए थे, ना पटाखों का शोर था। ये तो बस शांति। अब शांति हो ही क्यों ना। 19 तारीख से 9 दिन पहले एक इवेंट हुआ था डीजे नाइट का। उसमें कुछ ऐसा हो चुका था कि फर्स्ट ईयर और सीनियर्स की नोकझोंक हो गई। नोकझोंक कुछ इस लेवल तक पहुंच गई थी कि कॉलेज में बैकआउट फर्स्ट ईयर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मूवमेंट कुछ ऐसा था कि जितने हमारे इवेंट्स थे आगे के सारे कैंसिल कर दिए गए। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स तक कैंसिल कर दी गई। जो हमें पीडीएफ में नोट्स वगैरह मिले हुए थे या फिर जो क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस ईयर के, उन सबका एक्सेस हमसे ले लिया गया था वापस। जो ड्राइव में मिला एक्सेस वापस ले लिया। और तो बस अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने करा, क्या करा, सबका आंसर हम आपको बाद में किसी वीडियो में बताएंगे। अभी हम चलते हैं गणपति के ऊपर। सो हुआ क्या, अब गणपति जी तो लाने थे सीनियर्स ने भी अपने। तो उन्होंने क्या करा इस बार ना, जैसे लास्ट ईयर का था ओपनली उसमें लेके आए थे ग्राउंड में, इस बार क्या करा अपने हॉस्टल में लेके आए। पूरा हॉस्टल सजा दिया था, साफ सफाई हुई थी, हॉस्टल सजा दिया, वहाँ पे अपने रिबन वगैरह लगाए सुंदर सा करके। इनफैक्ट पंडित जी भी आए थे, पूरी पूजा पाठ हुई, सीनियर्स ने अपने अच्छे से गणपति लाके उनकी स्थापना कर दी। अब क्लियर इंडिकेशन कि फर्स्ट डे वाज नॉट अलाउड, कि हमने अपना कर लिया, वो देखे जो करना कर ले। तो हम लोग को भी चुन मची। आई स्टिल रिमेंबर 19 तारीख के सुबह मेरे रूम में 2 बंदे आते हैं, कार्तिक भाई। मैंने कहा हाँ, एंड दे वर लाइक कि चल हम भी लेके आएंगे गणेश जी। मैंने कहा ठीक है, तो लेके आते हैं। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि एक बार ना पूछ के आते हैं सीनियर अथॉरिटीज से, मतलब एक बार परमिशन ले लेते कि हम लेके आएंगे। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली हम मना कर दिया गया कि नहीं तुम लोग लेके नहीं आओगे। हमने बोला कि सीनियर्स लेके आ रहे हम भी लेके आएंगे। एंड दे वर लाइक कि बहुत बवाल मचा चुका तुम लोगों ने, अब नहीं, कि गुस्से में एकदम कि नहीं तुम लोग नहीं लाओगे। और ये तक बोल दिया गया कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हॉस्टल्स के अंदर, साफ ना बोल चुका था। अब हम लोग क्या कि अब मूड अपना थोड़ा सेट करके अपना हॉस्टल आए। जैसे हॉस्टल पहुंचे, अब हमने जैसे ही पहुंचे, हमने सबसे पहला काम करा, सबसे चंदा इकट्ठा करा, उन 2 बंदों को पैसे दिए और हमने कहा कि अब कि शाम तक मूर्ति लेके आ जाना गणपति बप्पा की। मतलब ये तो था देखो, इस बार का फर्स्ट अलग तो था। अब ऐसी थोड़ा कि तो सब कुछ कांड कुंड कर रहे हैं। अभी यकीन नहीं करेंगे 1 महीना हुआ है कॉलेज में आए हुए और सबके सब ये लड़ाई ये सबके सब स्टार्ट हो चुका था। तो चलते हैं कमिंग बैक टू स्टोरी। तो अब हुआ तो हम लोग पैसे दे दिए। अब आई रिमेम्बर शाम के 7-8 बज रहे थे, मैं मैस में बस गंदा खा रहा था, अपना बैठ रहा था चैन से। उन 2 बंदों को मुझे कॉल आता है कि कहाँ थे। मैंने कहा मैस में। कह रहे कि आ जा। मैंने कहा तो देवर लाइक कि भाई लेने जाना था। मेरा तुम लेके नहीं आए। एंड देवर लाइक नहीं भाई साथ जाएंगे ना। अब उस समय क्या था कि मतलब 7-8 बज चुके थे। अब श्रीनगर में दिक्कत क्या है कि इजीली चीजें नहीं मिलती। यहाँ पे कोई एक दुकान में मिलेंगे और एक दुकान ढूंढने के में बहुत इस दुकान उस दुकान पूछना पड़ता है। अब जैसे तैसे मैं भागते गया, वहां पहुंचे, फिर हमने मार्केट में घूमने लग गए। इस दुकानदार से पूछा, उससे पूछा, कैसे करके भाई हमसे पूछा हमने कैसे करके गणपति बापा का वो करा, फिर मूर्ति लेके आए। तो हमने जब लेके आए तो हमने बाकी साथ फंड आया था सारा उसमें लगा दिया। प्रसाद लेके आए थे, लाइट्स वगैरह आए थे, फूल वगैरह आए थे, तो काफी अच्छे से हम लोगों ने करा। अब हम लोग ना आधे रास्ते तक पहुंचे। अब मैंने 2 बंदों से पूछा बैग कहाँ है, बैग में छुपा देते, क्योंकि ऐसा था कि हम दिखाना नहीं चाहते थे किसी को कि हम क्या लेके आ रहे थे, क्योंकि मैं तो मना करा हुआ था। अब यही अगर सीनियर को पता चल जाता, एक गार्ड को पता चल जाता या वार्डन को या फिर किसी भी ऐसी सीनियर अथॉरिटी को, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि हमें मना कर रहा था ना। मतलब जो भी था दिया जाता नहीं जाता, बट था उसमें डर था हमें। अब ये 2 बंदे कह रहे तेरे को लाना चाहिए था ना बैग, उनको डांट रहे कि भाई जब तू आ रहा तो लेके आना चाहिए। मुझे गुस्सा तो उसमें बहुत आ रहा था, पर क्या ही करे उस मोमेंट पे ना, गुस्सा नहीं कर सकते थे ना। चुपचाप उन्हें कैसे करके ये यू करके बस लेके चले गए गणपति बापा को छुपा के। अब हॉस्टल पहुंचे। अब जैसे अटेंडेंस पूरी हो गई, जैसे गार्ड भैया नीचे थोड़ा वॉक पे गए, सारे बंदों को बुलाया रूम नंबर 125 में। पूरा रूम साफ कर दिया गया, अच्छे से सफाई करी, बेड वेड साइड करे गए, जितने रूम को मतलब कहते ना जूते वगैरह सब बाहर करके अच्छे से पूरा रूम सफाई करी गई। और फिर यहाँ गणपति की स्थापना की गई। अब मानेंगे नहीं, रात के आसपास 11-12 बज गए थे। पूरा रूम भरा हुआ है, इधर बंदे उधर बंदे, हर तरफ पूरे रूम में बंदे भरे हुए। और आगे हम लोग पूजा कर रहे थे गणेश जी की। बस अच्छे से पूजा पाठ हुई, सबको प्रसाद खिलाया, तिलक वगैरह करा, और ऐसा करके हमारी स्थापना हो गई पूरी।
अब जैसे जैसे विसर्जन का दिन आता रहा तो हमने रोज, हमारा क्या था, यही चीज थी हमारे यहाँ का कि 3-4 रूल बना रखे थे हमने, रिस्ट्रिक्शन बहुत थी कि एक तो कोई फोटो वगैरह नहीं खींचेगा, ये बात कहीं पता नहीं चलनी चाहिए, कि कोई गर्ल्स तक को नहीं पता चलना चाहिए कि कोई नहीं बताएगा। और यहाँ तक ये भी था कि जो मतलब सुबह शाम 7 बजे के आसपास आरती होगी, जिसको आना है वो आ जाए। तो अब मुझे एक्सपेक्टेड था कि 4-5 दिन तक बात दबी रहेगी, क्योंकि अगर 4-5 दिन बाद दब जाती है तो उतनी 5 दिन बाद नहीं इतना इम्पैक्ट करेगी वो बात। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कर भी सकती है, बाद में नहीं करती, लाग तो लाग, क्या ही करता कोई, तो बस। पर अनएक्सपेक्टेडली ये चीज 7-8 दिन तक नहीं पता चली गई, बंदों ने काफी दिन तक बात को छुपा के रखी, और मुझे अच्छा लगा कि ऐसा हुआ। पर अब आप सोच होंगे कि जब 5 दिन नहीं बचे तो 7-8 दिन कैसे पता चल गई बंदों को? तो कुछ होते ना, हर जगह कोई ना कोई ऐसे बंदे मिलेंगे आपको, दे वर लाइक हेलो तुम्हें पता है आज क्या हुआ, आज ये लाइव है, और ऐसा करके जो चीज नहीं बतानी होती वो भी किसी और को बता देते, और जब ये बात पता चलती है तो किसी और का नाम फंसा देते। ऐसे बंदे आपको सोसाइटी में बहुत मिलेंगे। मैं नेम न्यूज तो नहीं खेलूंगा, मुझे पता है किसने क्या करा था, कौन था, कब था, पर अभी इस बात को स्किप करते। अब हम गणपति लेकर, अब था कृष्ण का दिन आने वाला था। अब बैड पार्ट क्या हो मेरे साथ, मतलब चीज खराब क्या हुई कि वो टाइफाइड हो गया। तो मेरा अप्रॉक्स 7-8 किलो तो मेरे वेट लूज हो गया था, बुरी हालत हो चुकी थी। मतलब मैं क्लासेस आना भी छोड़ दी थी मैंने 1 हफ्ते की। तो उस समय कैसे करके, हम कृष्ण का दिन आने वाला था, 2 दिन पहले ही तबीयत खराब होना स्टार्ट। अब जैसे तैसे करके हमने 9 दिन निकाले। अब आते हैं विसर्जन के दिन पे। एक बार पहले तक हम पे थोड़े फंड्स की कमी होने लग गई थी। दिक्कत क्या होगी कि थोड़ा पैसा तो था हमारा, वो प्रसाद वगैरह में थोड़ा ज्यादा खर्च होने लग गया था, जिस वजह से आखिर में थोड़े पैसों की कमी हो गई। तो हमने डिसाइड करा कि एच4 वालों से और विंगे वालों से इकट्ठा करेंगे। जो नहीं जानते उनके लिए कि फर्स्ट ईयर के बॉयज 3 हिस्से में डिवाइड है, विंगे, विंग बी, H4। विंगे, विंग बी और बीच में मेस, ये एक हॉस्टल हो गया। H4 का हॉस्टल दूसरा था, वो थोड़ा ग्राउंड फ्लोर में था, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। तो इतना अट्रैक्शन नहीं था स्टार्टिंग में उन लोगों से, पर जिस दिन गणेश जी का विसर्जन था उन लोगों ने भी काफी अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट करा। वो लोग भी काफी हमारे साथ, जो पूजा होती थी सुबह शाम जो हमारी आरती वगैरह होती थी, उसमें वो लोग बहुत अच्छे अमाउंट मानते थे, और काफी इग्नाइट हो गया। हम लोगों ने सब कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया। विसर्जन का दिन हुआ, यहाँ ढोल लाए गए, पटाखे लाए गए, रंग लाए गए। हमने चुपचाप हमारे डिसाइड है चुपचाप निकल जाएंगे, गार्डवे की नजरों से हो जाएगा। एक बंदा सर धस के जा रहा था, गार्डवे ने पकड़ लिया उसे। अब बंदे ने डर के मारे मुंह खोल दिया। सारी मेहनत, उसमें बड़े पैनिक सिचुएशन था, करे तो क्या करे, कैसे करेंगे। तब तक क्या हुआ, हमने अब वार्डन से कॉल करने में कि गार्ड भैया, और उनकी भी ये गलती, अब एक साथ भयंकर 80 बंदे निकलेंगे यहाँ से एक हॉस्टल से, बाकी 40 बंदे, तो उनकी भी अब की मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो भी एक्शन लेना है। तो हम लोगों ने क्या करा, अब एक खुराफाती प्लान आया। हम लोगों ने डिसाइड करा कि जो गणेश जी थे तो हमारे, पर हम दिखाएंगे पॉलिटेक्निक वालों के गणपति थे, और हम लोग उनके साथ इस चक्कर में हम लोगों ने ये बोल के हमने उनसे परमिशन ली गई। पॉलिटेक्निक में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी उस समय तक, तो उन लोगों ने भी काफी अच्छा हमें सपोर्ट करा। जैसे तैसे करके हम गणपति बापा को वहां से जैसे ही उसके बाहर ले गए, अपने गेट के बाहर, यहाँ ढोल बजना स्टार्ट, वहाँ रंग फैलना स्टार्ट, यहाँ पटाखे फूटने में लगे हुए, सब झूम रहे। उस मूवमेंट ना कोई फर्स्ट, ना कोई मतलब विंगे था, ना कोई विंग भी था, ना कोई H4 था, सब साथ थे, एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। और जैसे जैसे करके हम लोग मतलब अपने घाट तक गए, अपने गणपति का विसर्जन करा, और हम तक हॉस्टल वापस है। बहुत खुशी थी कि अच्छे से इवेंट पूरा हुआ, खुशी थी। अब ये डर भी था, गार्ड में कहीं कंप्लेन वगैरह कर दी होगी तो एक्शन लिया जाएगा हमारे ऊपर, पर हमारा था कि अब जो होगा देखा जाएगा, अभी मूवमेंट एंजॉय करते हैं। हम जा रहे थे, सामने से हम देखते कि सीनियर्स आ रहे हैं अपने गणपति लेके। अब उस मूवमेंट में हमें 2 चीजें थी कि या तो इनसे ज्वाइन हो जाए या फिर अपने हॉस्टल चले जाओ, इग्नोर मार के। हमने कहा छोड़ो साला, एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल है। हम घुस गए। अब मजे की बात थी कि सीनियर्स ने भी उस चीज को एक्सेप्ट करा, उन्होंने फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह ही रखा। उन लोगों ने मतलब जो स्टार्ट में गणपति लेके तो आ गए अपने हॉस्टल में, पर ये था कि इस बार विसर्जन के टाइम पे सब साथ में। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। स्टार्टिंग में आपको क्या बोल रहे थे कि गर्ल्स को पता नहीं चलना चाहिए, वो कहीं बताना चाहिए, ये ना कर दो, वो ना कर दो। अब गर्ल्स हमसे 2 कदम आगे थी। हम तो एक गणपति लेके आए थे, वो 2 लेके आ रखे थे, एक इस हॉस्टल में, एक उस हॉस्टल में। भाई साहब में दिमाग आता कहां से, और बस। और ये बात हमें नहीं बताती, हमारी बात उन्हें बताती कि हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उन लोगों ने भी काफी अच्छे से उस चीज को सेलिब्रेट करा, वो भी रोज में पूजा पाठ करते थे, और मैंने सब कुछ छुप के करा। वाह यार, मतलब हमसे भी 2 कदम आगे। और जो विसर्जन था उस दिन लेके आए वो लोग भी, और उस मूवमेंट पे ना कुछ फर्स्ट ईयर था, ना कुछ सेकंड ईयर था, ना कुछ थर्ड ईयर था, ना कुछ फोर्थ ईयर था, सब साथ थे, पूरा कॉलेज एक साथ था, सबने अच्छे से इस मूवमेंट को एंजॉय करा।
विसर्जन के बाद ही चीजें इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई। जो नोक झोंक थी काफी हद तक कम हो गई। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो बीच का ये था ना मूवमेंट चल रहे थे, ये सारा बंद हो गई और आखिरकार 3 महीने बाद हमारी फ्रेशर्स भी हो गई। तो ऐसे करके एक काफी अच्छे मूवमेंट में गणपति बप्पा ने हम लोगों के साथ रहे। हम लोगों ने जितने दिन भी साथ थे, 10 दिन में थे, 10 दिन काफी अच्छे से साथ मिलकर एंजॉय करें। जैसे करे वैसे करें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाले ईयर्स में फिर से ऐसे कोई मूवमेंट ना हो, सब साथ में बनाए, ऐसे नहीं कि अलग अलग करें और अच्छे से एंजॉय करें। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। लेवल थोड़ी लगा देंगे इतनी सी बात पे। और क्या।